अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राउनीज़ की रेसिपी, जिसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं। अगर आप विदाउट ओवन बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी आपको आई बटन में शो हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी बिल्कुल परफेक्ट फजी ब्राउनीज़ घर में बना सकें। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने एक बोल लेना है या कोई सा भी कंटेनर जिसमें आपने इसको बेक करना है। मैंने स्क्वायर में लिया है, आप राउंड वाला भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने बटर पेपर लगा देना है। बटर पेपर के बगैर नहीं बनेंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं तो ये निकलने में मसला हो जाता है। तो मैंने बटर पेपर से इसको चारों तरफ कवर कर दिया। साथ ही हमने यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन लिया है, इससे हम इसको ग्रीस कर देंगे। आप कोई भी ऑयल या बटर से या फिर घी से ग्रीस कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर दिया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। ये हमारा एक प्रोसेस डन हो गया है। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक बाउल लेना है, उसके अंदर 1/4 कप यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून मक्खन के शामिल करने हैं। साथ ही हमने यहाँ पे 200 ग्राम यानी कि 1 कप मिल्क चॉकलेट लिया। आप डार्क वाली भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, ये ऑयल में नहीं बनती है, हमेशा मक्खन में ही बनती है। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा और ना ही ये अच्छी बनेगी। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं लेकिन मैं माइक्रोवेव में करूँगी। माइक्रोवेव में करें तो ध्यान रखें ये बहुत जल्दी जल भी जाती है। तो माइक्रोवेव में मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें मेल्ट भी हो गई है, बटर भी मेल्ट हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। थर्ड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े से बोल के अंदर 1.5 कप चीनी शामिल करेंगे जो रेगुलर वाली होती है। आपने इसमें पिसी हुई शामिल नहीं करनी। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही हमने यहाँ पे 3 अदद अंडे शामिल कर दिए हैं। तो एक वक्त में एक अंडा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे एग्स जो हैं वो अच्छी तरह से विप्ट हो जाते हैं और हमारी जो ब्राउनीज़ हैं वो अच्छी बनती हैं और सॉफ्ट भी बनती हैं। अगर आप लोग बीटर यूज़ नहीं करना चाहते तो बगैर बीटर के भी मैं सिखा चुकी हूँ, आपको आई बटन में शो हो जाएगी। तो एक एक करके एक अंडा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से चीनी के साथ बीट कर लेंगे और इतना बीट करेंगे कि चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने तीनों अंडे शामिल कर दिए और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। देखें बीट करने से इसका कलर जो है वो और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा, पेल हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग। बस इतना ही हमें विप्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। चीनी का दाना ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो मक्खन का और चॉकलेट का मिक्सचर बना के तैयार किया था वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से बीट भी करते जाएंगे साथ साथ। जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो हम बीटिंग को स्टॉप कर देंगे और इसको साइड पे कर देंगे। अब हमने यहाँ पे एक छन्नी के अंदर 1/2 कप मैदा शामिल कर दिया है। मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करेंगे, मैदे का इस्तेमाल बहुत कम होगा इसके अंदर। साथ ही हम 1/4 कप कोको पाउडर ऐड कर देंगे यानी कि 4 टेबल स्पून। मैदा जितना कम होगा उतनी ही फजी आपकी ब्राउनीज़ बन के तैयार होंगी। अच्छा, इसके अंदर बेकिंग पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है। ब्राउनीज़ में कभी भी बेकिंग पाउडर शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उससे फिर केक की ब्राउनी बनती है, केक वाला टेक्स्चर आ जाता है, फिर वो ब्राउनी नहीं रहती। तो अगर आपको केक की टेक्स्चर चाहिए तो आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। ग्रीस किए हुए पैन में इस बैटर को शामिल कर देंगे। मैदा डालने के बाद आपने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ स्पैचुले से फोल्ड करना है। मैंने एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर दी है। आप चाहें तो चॉकलेट के चंक्स भी शामिल कर सकते हैं और चॉकलेट चिप भी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो तीनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था पहले ही 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आपने टेम्परेचर को सेट कर लेना है 180 डिग्री पे। हम इसको बेक करेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। तो ये देखें अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें इसको निकाल लिया है हमने। इसको 2 मिनट ऐसे ही काउंटर पे छोड़ देंगे ताकि इसका जो हीट है वो थोड़ी सी कम हो जाए और फिर आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें कितनी सॉफ्ट और फजी बनी है हमारी ब्राउनीज़, आपको कटिंग से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो जिस तरह आपको पीसेस करना है उस तरह कर लें आप इसको। आप चाहें तो कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने ग्लास वाले में ही बेक करनी है। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट बेस्ट फजी ब्राउनी बनकर तैयार हो गई हैं। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।